हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल पर आप सबका स्वागत है। आज जो मंडी बोर्ड का परीक्षा हुआ उसका मॉडल आंसर यहाँ पर देने वाला हूँ। बाकी फाइनल आंसर आयोग तरफ से जारी होगा, जिसको आप मानेंगे। यहाँ पर एक सरसरी तौर पर हम लोग इसके आंसर को देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर देखना, गणित का मैं केवल आंसर ले रहा हूँ, आप आंसर को टिक लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, यदि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले का आंसर इसमें ए आएगा। दूसरे का आंसर, अगर 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो दूसरे का आंसर इसमें डी आएगा 3/2। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सहित 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। यह तीसरा का आंसर इसमें आएगा भी 50% हो जाएगी। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, जिसका परिमाप 50 इकाई है, तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो चौथा का आंसर इसका डी आएगा 15 और 10 होगी। क्वेश्चन है, यदि वस्तु कीमत में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत कितना कम करना होगा ताकि उपभोग का समान व्यय बना रहे। तो पांचवा का आंसर इसका बी आएगा 1/3। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 24 है और संख्याएं 1 और 7 अनुपात है, तो दो में से बड़ी संख्या क्या होगी इसमें आपको बताना था। तो छठवां का जो आंसर ए आएगा 168 होगी। क्वेश्चन है, किस मूलधन पर साधारण ब्याज 6 से 1/4% ब्याज की दर से 1 रुपए प्रति दिन होगा, वर्ष लीप वर्ष में हो। तो इसमें आपको बताना है। तो सातवां का आंसर डी आएगा 5,840 रुपए। आठवां है, 5 वर्ष पहले ए बी सी डी और 45 वर्ष थी, माने आयु, तो अब ई के साथ जोड़ने पर पांचों का औसत आयु 49 वर्ष, ई की आयु ज्ञात करना था। तो आठवां का आंसर सी आएगा, इसका भी आएगा 45 वर्ष। नौवां का जो आंसर यहाँ पर आता है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, तो नौवां का जो आंसर इसमें सी आएगा। और 10वां की बात किया जाए तो वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पर 10 की जो सी आंसर सी आएगा 31.4 होगी। गणित के बाद अपन चलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 2023-24 में श्री अन्न शब्द किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपको बताना था। तो इसका सी आएगा, मोटा अनाज से। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा याद रखना प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, वर्तमान समय में देश के पंचवर्षीय योजना का रूपांतरण कर दिया गया, यह आपको बताना था। सिंपल सा नेशनल नीति आयोग के रूप में परिवर्तित किया गया। इसमें कौन सा एक वित्तीय विवरण है निश्चित अवधि के लिए देश के निर्यात आयात के मूल्य के बीच का अंतर बताता है। तो ये 14 का आंसर इसमें आना चाहिए, बी आएगा व्यापार। ये वाला आ जाएगा, व्यापार शेष आ जाएगा 14 का आंसर। व्यापार का संतुलन ना, ये वाला आएगा। फिर आता है क्वेश्चन, तो कट रहा है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकर का बैंक क्या होता है। तो बैंकर का बैंक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, 15 का जो आंसर आ जाएगा सी, सब बनाए होंगे। ये बैंकर का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसका 16 नंबर का जो आंसर यहाँ पर देश के अपने संसाधन में अर्जित आय को संदर्भित करता है। यह आपको बताना है कि अर्जित आय को कौन संदर्भित करता है। तो 16 का आंसर ए आएगा, कारक लागत सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भुगतान संतुलन में लेखांकन के लिए किस प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो 17 का आंसर बी आएगा, दोहरी प्रविष्टि को प्रयोग किया जाता है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है। तो करीब 18% के आसपास, 18.3% के आसपास योगदान होता है। तो सही आंसर इसका सी आना चाहिए, 19%। देश में लोग एक वर्ग में अपने आय का कौन सा हिस्सा उपभोग गतिविधियों पर खर्च करते हैं। इसमें आपका जो आएगा 19 का ए आंसर आएगा, प्रयोज्य आय कहलाता है। बहुत कम चीजों को, यहाँ पर था, बहुत कम चीजों के पीछे बहुत अधिक धन का तात्पर्य है। इसमें से आपका बताना है कि बहुत कम चीजों के पीछे
बहुत अधिक धन, तो मुद्रास्फीति नो नो डाउट यहाँ पर 20 आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, माने महंगाई बढ़ गई है। भारतीय कृषि के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन है पीएम किसान योजना 14वां किस्त जारी की गई, ये आपको बताना था कब जारी की गई थी। तो सही आंसर ए आएगा 27 जुलाई को। कृषि लागत अमूल्य आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये मेरे क्वेश्चन इसमें मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, तो ए आएगा कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एप्टा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी मेरे क्वेश्चंस में आपने को देखने को मिलेगा, ये नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को एपेडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, ये आपको बताना। तो अभी जो है ये बासमती चावल, सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन है, बी शिवरामन की अध्यक्षता में हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बीमा एवं कृषि निगम लिमिटेड का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर जो आएगा 26 का डी आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कौन सी क्रांति कौन सी क्रांति उर्वरक से जुड़ी हुई है, तो ये स्लेटी क्रांति जुड़ी हुई है। नोएडा का पूरा नाम नॉफेड सॉरी नॉफेड का पूरा नाम आपको बताना है, तो नॉफेड का पूरा नाम भी आएगा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, यह कहलाता है, बी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है 29वां का आंसर जो आ रहा है, अर्ध मध्यम किसानों को भूमि जोत क्या होता है। अर्ध मध्यम किसानों को भूमि जोत आपको बताना था, सी आ जाएगा, 2 से 4 हेक्टेयर के आसपास आता है। भारतीय किसान की समस्याएं तो ज्ञान की कमी, ऋण की कमी, संसाधनों का अनुपलब्धता, ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ सामान्य क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। श्री नर्मदा सोनसाई किस कला से संबंधित है, ये आपको बताना था। तो सही आंसर भी आएगा, चित्रकला से ये संबंधित है। छत्तीसगढ़ का पर्व छेछरा पुन्नी निम्नलिखित माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इसका बी आ जाएगा, पोष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जनजातियों भारत का संबंध किस क्रियाकलाप से है, तो 33 का ए आंसर आ जाएगा, शिकार से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता कक्षा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो कक्षा नृत्य जो था अबूझ मारिया करती है। वो पामेड़ अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है, तो पामेड़ होता है बीजापुर, बीजापुर में यहाँ पर स्थित है पामेड़ अभ्यारण्य। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ में किस जनजाति से संबंधित है, यह आपको बताना है। वैसे पठौनी विवाह क्या होता है, लड़की लोग जब लड़के के घर बारात लेके जाती है तो उसे पठौनी विवाह कहा जाता है। यद्यपि एग्जैक्टली किसी जनजाति का नाम तो नहीं मिलता पठौनी विवाह इससे संबंधित, तो विशेष करके कोरकू में तो पाटो पाया जाता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर परजा आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो अरपा आ जाएगा, अरपा शिवनाथ की सहायक नदी है। अरपा जो है आपका शिवनाथ की है, न कि महानदी की सहायक नदी है। निम्न में से किस नदी को उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है, तो इंद्रावती का जो आ जाएगा, इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ सीमा से बाहर इसकी सीमा बनती है, कालाहांडी तरफ से निकलती है ये। 1907 के रायपुर में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। इसका सी आंसर सी आएगा, नारायण नारायण राव केलकर थे। सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुरु बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में किस बौद्ध आचार्य के योगदान देने का उल्लेख किया गया, तो आनंद प्रभु, इसी प्रकार वहां पर आनंद प्रभु कुटी भी बनाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सॉरी क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है
पीपीपी मॉडल से बनाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कबीरधाम में स्थापित है। बस्तर संभाग का नारायणगढ़ में स्थापित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। इसका बी आएगा, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड कंपनी द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पुत्रा पुत्री विवाह किस महीने मनाया जाता है? तो सही आंसर ए आएगा, वैशाख में। छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों का सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? तो ये दिवाली के अवसर पर सैला नृत्य किया जाता है। मनियारी नदी की किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना नाम रखा गया है? तो ये खुड़िया डैम का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर 46वां नंबर आता है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनजाति के लिए महिला हेतु अलग से झोपड़ी जिसे कुंभा कहा जाता है बनाया जाता है। तो ये पहाड़ी कोरबा द्वारा ना, यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये दुर्ग में स्थित है जामुल सीमेंट कारखाना। समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आंसर में बात समसामयिक घटनाओं को एक नजर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सन 2023 में रामायण में हुए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव रामायण की किस घटना का सबसे अधिक समय तक मंचन विश्व रिकॉर्ड रहा है? तो ये आपको बताना। तो डी आ जाएगा, अरण्य कांड का विश्व रिकॉर्ड रहा है इसमें। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, प्रधानमंत्री जी हाल ही में किस बोर्ड को स्थापित किए जाने की घोषणा किए हैं? तो ए वाला आएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। निम्न छत्तीसगढ़ में किस व्यक्ति को हागछो चीन में हुए 29वें एशियाई खेलों की स्पोर्ट स्पर्धा हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो शार्ट का सी आंसर आएगा, स्नेहिल पहलवार को। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हाल ही में खोजा गया महाद्वीप जियालैंडिया किस महासागर के नीचे स्थित है? ये आपको बताना है। तो सी प्रशांत महासागर। और क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है 62 का, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है? तो सही आंसर, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों द्वारा। यूट्यूब चैनल वीर बाइसेप्स के संचालक कौन है? ये आपको बताना है। सही आंसर, रणवीर अल्हावादिया। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, श्रीमती तरला दलाल के जीवन पर आधारित चलचित्र तरला में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है? तो डी आंसर आएगा, हुमा कुरैशी। क्वेश्चन हमारे सामने परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ी ओलंपिया का प्रथम संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 65 का जो आंसर आपका सी आएगा, 2022 में। निम्न में से कौन वर्तमान में विश्व शतरंज संघ द्वारा दिए जाने वाले पदवी ग्रांड मास्टर के सबसे छोटी आयु के धारक है? इसमें से आपको बताना है। तो ये आ जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस भारतीय को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए हाल में ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो 67 का आंसर डी आएगा, रिकी कैच को पुरस्कृत किया गया है। पार्ट सी कृषि अधिनियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 68 का क्वेश्चंस आपके था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? ये क्वेश्चंस मेरी किताब से पूछा गया, मैंने जो बनवाया था 69 कृषि उपज मंडियां है। बाजार पदाधिकारी है, स्टॉकिस्ट, दलाल, व्यापारी, ये सभी आ जाएगा। डी आंसर इसमें आ जाएगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक, ये भी आपको मालूम है, एस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक है। क्वेश्चन हमारे सामने 71 का आता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम अस्तित्व में कब आया? एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बी आएगा, 1894 में आ चुका था ये।
क्वेश्चन हमारे सामने आता निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के स्थापित कर के लिए कितनी भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर इसका आएगा कम से कम 1 एकड़ चाहिए। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को सब बाजार समिति का सदस्य नहीं है, इसमें पूछा गया था। तो इसमें आएगा राज्य कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, तो यही वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स बागवानी उत्पादन विपणन के लिए कॉम्प्लेक्स है जो, ये आपको बताना है कि 74 का आंसर इसमें क्या आएगा। तो किसी चीज कंपनी 2013 के तहत पंजीकृत और राज्य सरकार निर्धारित तरीके से चले तो दोनों आ जाएगा, ए बी दोनों, इसका आंसर सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्तिगत इस छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रयोजन के किसान है या नहीं, तो अंतिम निर्णय इसका होगा। ये आपका, ये मेरे क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चंस पूछा है इस चीज को, ये कलेक्टर का अंतिम निर्णय होता है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का विस्तार कहाँ तक, ये भी मेरे क्वेश्चन है। संपूर्ण छत्तीसगढ़, यहाँ पर सी आ जाएगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कॉमन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था कोई भी व्यक्ति कृषक प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का अयोग्य होगा यदि इसमें से आपको बताना है। तो इस उसका नाम बाजार क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में अंकित है, तो भाई बिल्कुल होना चाहिए। वह एक कृषक हो, यह तो होना ही चाहिए। उसने बाजार से कुछ सामान खरीदा है। अगर व्यापारी हो तो नहीं चलेगा, इसका अर्थ यही होगा, ये आंसर इसका यही लिया जाएगा, क्योंकि अन्यथा अन्यथा वह इस प्रकार निर्वाचित होने के लिए अयोग्य नहीं है। तो अयोग्य नहीं है तो वो तो होगा ही, तो इसमें सी ही आंसर लिया जाएगा, व्यापारी व्यापारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो सी आंसर अनुसार होना चाहिए, या तो कट हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने हेतु कितना पंजीयन शुल्क जमा करना होता है, ये आपको बताना है। 78 का सही आंसर सी आएगा, 10,000 रुपया। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी थी 1972 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, ये भी कॉमन क्वेश्चन से, तो मेरे क्वेश्चन मिल जाएंगे 18 अप्रैल 1973। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छोटा व्यापारी से अभिप्राय है, दोनों आएगा, एक और दो, एक और दो, दोनों। यहाँ पर सी आंसर 80 का जो आंसर आपका सी आएगा, ये भी क्वेश्चन मेरे उसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे तो। क्वेश्चन आपका है, बाजार की सीमाओं में परिवर्तन के अंतर्गत ये आपको बताना है क्या आएगा। इस मंडी शुल्क में छूट देने की शक्ति, सीमाओं परिवर्तन के सम्मेलन प्रभाव, बाजार समिति की परिसंगति, देनदारी बंटवारा, ये उपरोक्त सभी डी आ जाएगा आंसर। 82 का जो उत्तर आ जाएगा, भारत में संविधान अनुच्छेद 366 किस खंड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया, खंड पूछा है, तो 82 का ए आ जाएगा 24 और 25 में। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है 83 नंबर का क्वेश्चन है, नवीन परियोजना हेतु प्रबंध संचालन आवेदन के कितने दिनों के भीतर अनुमति पत्र जारी करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर 30 दिन के अंतर्गत, ये भी क्वेश्चन मेरे मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को उप नियमों में किस अनुभाग परिभाषित किया गया है, जो 84 का सी आ जाएगा 80 में। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 किस धारा किसान को परिभाषित किया गया, जितना भी परिभाषा दो में होता है, तो ये तो पहले ही बता दिया था मैं, दो में सीधा सीधा परिभाषित आएगा, ये परिभाषा संबंधित होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है 86 की बात कर लिया जाए, तो छत्तीसगढ़ उपज मंडी अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं हैं, ये तो आपको मालूम, 82 धारा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर था। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार सचिव निम्नलिखित कर्तव्यों का आवेदन प्रदान पालन नहीं करेगा, इसमें से आपको बताना है। इसमें बी आएगा, कलेक्टर को रिटर्न का अनुमान और विवरण प्रस्तुत करना, ऐसा नहीं बोला गया है, तो नहीं करेगा पूछा, तो इसमें बी आ जाएगा 87 का। क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। मंडी समिति की प्रथम बैठक जिलाधिकारी प्रस्तुत करता, उप जिलाधिकारी नहीं, इसमें यही जो है ये गलत है। क्वेश्चंस आता है 89 की, हम लोग बात करते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का
संक्षिप्त नाम आपसे पूछ लिया था, संक्षिप्त नाम क्या है? तो ये आएगा विधि के अनुकूलन आदेश 2000। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधान को कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसके हाथों में होता है? तो राज्य सरकार के आस पर है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार अध्याय जो दिया है उसमें वर्णन किया गया है किस किस का? तो ये जो अध्याय जो दिया गया इसमें दंड का 9वें अध्याय में ना दंड दंड का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने, जब छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 आया तब भारतीय गणतंत्र का कौन सा चला था? क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, यह आएगा सी 23वां वर्ष चल रहा था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार मार्केट यार्ड का मूल मंडी में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ए 93 का आपका आ जाएगा। या निजी व्यापार, टर्मिनल, कॉम्प्लेक्स, ये सब के सब आ जाएगा। डी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खालिस्तान की कीमत छोड़कर केवल 5 करोड़ रुपए का न्यूनतम निवेश की आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करनी होती है। तो 94 का आंसर डी आएगा, भूमि का। निम्नलिखित में किसकी स्थापना छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 धारा 44 के अंतर्गत की गई है? ये आपको बताना था। इसका बी आंसर आ जाएगा, बाजार। यहाँ पर बी आ जाएगा, बाजार। 95 का बी आंसर आएगा, धारा 4। क्वेश्चन है हमारे सामने धारा 4 में ना यहाँ पर ये बाजार का बात किया गया है। निजी किसान उपभोग प्रांगण की स्थापित कर हेतु पंजीयन बैंक गारंटी शुल्क कितना होना चाहिए? तो 96 का जो आंसर आता है वो डी आएगा, 10 लाख। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 खालिस्तान के विकास हेतु आवश्यक अस्तित्व में आया। ए 97 का आंसर उपरोक्त उत्पाद बाजार कृषि हेतु 51 क्वेश्चन उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मतदान करने और कृषक प्रतिनिधि बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो सी आ जाएगा, जिसमें 2 महिलाओं से शादी रहे। ऐसा कोई वर्णन ही नहीं किया गया है कि 2 महिलाओं से शादी रचाई है या 3 महिलाओं से शादी रचाई है। 99 की बात किया जाए, कृषक उत्पाद संगठन का अर्थ क्या है? तो इसमें सी आ जाएगा, ए बी दोनों, मतलब ये दोनों परिभाषा में कृषि गतिविधि प्रयोजन के लिए शेयरधारक किसान उत्पादक संगठन और कंपनी अधिनियम 2013 तहत पंजीकृत नियम कॉर्पोरेट कंपनी, ये दोनों आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चंस में ये भी मेरे सेम टू सेम क्वेश्चंस मेरे को पोस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के कृषि उपज अभिप्राय क्या है? तो ये कृषि उद्यान, कृषि पशुपालन सब आ जाते हैं। ये मेरे वीडियो में आप देखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे। यहाँ तक ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका आएगा 100 का। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।